नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तकरीबन 1 घंटे तक यह आग लगी रही। इस आग में एटीसी का सर्वर रूम जलकर खाक हो गया। एयरपोर्ट की एक गाड़ी और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग का घटना पता चलते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। जल्दी सर्वर रूम को खाली कराया गया। बताते चलें कि पिछले महीने की 10 मार्च को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। घटना के बारे में एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि बिजली शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग लगी। एयरपोर्ट पर फायर सिस्टम के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड को भी घटना की जानकारी दी गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश यादव ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि कितने का और क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान गुरुवार व सोमवार को होती है, इसलिए अभी किसी प्रकार का अन्य कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से आग की जानकारी मिली, जिसके बाद जिला मुख्यालय से 2 गाड़ियों को रवाना किया गया था। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को इसी मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। आजमगढ़ एयरपोर्ट से 11 मार्च को उड़ान शुरू हुई थी। आजमगढ़ फायर सर्विस द्वारा मुझे बताया गया कि एटीसी टावर में आग लगी है और वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके द्वारा शहर की फायर ब्रिगेड से भी हेल्प मांगी गई। तुरंत 2 फायर टेंडर ब्रह्मस्थान फायर स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए रवाना किए गए। मैं स्वयं भी एयरपोर्ट पर आया। यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है जिसमें सर्वर रूम था, सर्वर रूम में आग लगी है। मेन कॉज ऑफ इग्निशन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही है, ओवरलोड या किसी वजह से सर्वर रूम में आग लगी, जो कि थोड़ा ऊपर भी फैली। लेकिन एयरपोर्ट की टीम द्वारा, फायर सर्विस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया और आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि मंदुरी एयरपोर्ट के टावर बिल्डिंग के निचले एक रूम में आग लगने की सूचना मिली है। बाबतपुर से विशेषज्ञ इंजीनियरों के अलावा इलेक्ट्रिकल व फायर सिस्टम के अधिकारियों की टीम को उपकरण के साथ भेज दिया गया है। पहले तो टीम आग लगने का कारण जानेगी और उसके बाद उसकी मरम्मत करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो सके। क्षति का आकलन कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तभी बताया जा सकेगा कि कितने की क्षति हुई। मंदुरी एयरपोर्ट से आपाधापी में उड़ान शुरू करने में कहीं कोई तार ढीला रह गया होगा। गर्मी में ऐसी भी चल रही होगी, कहीं तार ढीला होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गई हाएगी। आजमगढ़ के थाना फूलपुर की पुलिस ने किशोर का अपहरण करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपहृत को बरामद कर लिया है। 12 अप्रैल को मुकदमा वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी के पति की बुआ के बड़े लड़के ने एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज शादी किया, जिसकी रंजिश के चलते लड़की के घर वालों ने बुआ के छोटे लड़के अवनीश को पन्नेलाल, संदीप, आकाश,
व पिंटू व सिंटू व कुछ अज्ञात लोगों मिलकर मारा पीटा तथा जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गए, जिसके संबंध में थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 175/24 धारा 34, 364, 427, 452, 506 पन्नेलाल पुत्र अज्ञात, संदीप पुत्र अज्ञात, आकाश पुत्र अज्ञात, पिंटू पुत्र अज्ञात, सिंटू पुत्र अज्ञात व कुछ अज्ञात लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक रज्जन द्विवेदी के द्वारा की जा रही है। शनिवार को उप निरीक्षक रज्जन द्विवेदी में हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अपहरित किशोर को लेकर खानजहांपुर तिराहे से कही जाने वाले हैं। इस सूचना पर रज्जन द्विवेदी में हमराह द्वारा अभियुक्तों मंगला प्रसाद उर्फ पिंटू पुत्र स्वर्गीय जलधारी ग्राम कोरई खुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 31 वर्ष कुनाण उर्फ सिंटू पुत्र स्वर्गीय जलधारी ग्राम कोरई खुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष पन्नालाल पुत्र रामदुलारे बनवाड़ी थाना खुटन जनपद जौनपुर उम्र 41 वर्ष संदीप गौतम पुत्र पन्नालाल बनवाड़ी थाना खुटन जनपद जौनपुर उम्र 18 वर्ष दीपक कुमार पुत्र अरविंद कुमार निवासी बनवाड़ी थाना खुटन जनपद जौनपुर उम्र 19 वर्ष आकाश गौतम पुत्र फेकू राम साकिन खुटन थाना खुटन जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष को समय करीब 9:30 बजे गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहरित किशोर को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। शनिवार को भारतीय जनता मजदूर सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप कटारिया का ठंडी सड़क स्थित गरुड़ होटल के सभागार में जोरदार स्वागत किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप कटारिया ने कहा कि भाजपा में लगभग 150 इकाई कार्य कर रही हैं, जिसमें एक भारतीय जनता मजदूर सेल है जो विशेष रूप से श्रमिकों के लिए कार्य करती है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित श्रमिकों की योजनाओं पात्रों तक पहुंचाने का कार्य करती है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शहर से सटे एकरामपुर गांव निवासी शब्द प्रकाश सिंह बब्बू पुत्र राणा प्रताप सिंह को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी एवं अहरौला क्षेत्र के छतौना आछेपुर गांव निवासी चंदन सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह को आजमगढ़ का अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा किरण पांडे, शिवम सिंह को जिला उपाध्यक्ष व महामंत्री की जिम्मेदारी आशीष यादव को दी गई। वहीं मीडिया प्रभारी का दायित्व विभव उपाध्याय को दिया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष ने मनोनयन पत्र सौंपकर बीजेएमसी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कटारिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा करीब 8000 योजनाएं मजदूरों के लिए हैं। यह योजनाएं मजदूर तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारा उद्देश्य मजदूरों को जागरूक करना है, जिससे कि मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता मजदूर सेल एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें करीब 20,000 कार्यकर्ता है और यह सभी मिलकर मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। कहा कि आजमगढ़ में भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मजदूरों को जागरूक कर योजनाओं का लाभ दिलाएं। वहीं मंडल अध्यक्ष शब्द प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले में श्रम विभाग के आंकड़े के हिसाब से करीब 15 लाख मजदूर हैं। इन्हें 8000 से अधिक जो सरकारी योजनाएं उसके लिए जागरूक किया जाएगा। इन योजनाओं की जागरूकता के लिए हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे, चौपाल करेंगे, जिससे कि मजदूर जागरूक हो और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव शाही, प्रदेश संगठन मंत्री अखिलेश पांडे व भारी संख्या में श्रमिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ना हम किसी पार्टी के वोट के लिए यहाँ आए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि मजदूरों को उनकी जो भी योजनाएं हैं जो भारत सरकार से मिलती है, वो योजनाएं मजदूरों तक पहुँचे। मजदूरों तक वो योजनाएं नहीं पहुँचती है, मजदूर अवेयर नहीं है, तो हम यहाँ मजदूरों को जागरूक करने आए हैं कि आपको भारत सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं हैं, करीबन 8000 के आसपास योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठा सकते। इसके लिए आपका संगठन किस तरह से मजदूरों की मदद करेगा? भारतीय जनता मजदूर सेल एक संगठन, एक राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन में लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हमारे पास लगभग 20,000 से ज़्यादा
हमारे कार्यकर्ता आ गए हैं। हमारे कार्यकर्ता इन मजदूरों को सबसे पहले सदस्य बनाते हैं। उन सदस्यों के पास, सबके पास मोबाइलों पर जितनी भी स्कीम आती है, हर रोज़ कुछ ना कोई नई स्कीम आती है, नई स्कीम पे अपडेट होता है, सबके पास वो स्कीम भेजते हैं। मज़दूरों की तरफ से अगर उस स्कीम का रिप्लाई आता है कि मैं कारपेंटर हूँ, बढ़ई हूँ और बढ़ई के लिए ये योजना है आपकी, इस योजना को मैं चाहता हूँ कि मैं इसका लाभ उठा सकूँ, तो हम उस मजदूर से उस योजना के लिए जो भी दस्तावेज चाहिए होते हैं वो दस्तावेज लेके और भारत सरकार की वेबसाइटों पे अपलोड करते हैं और उसका टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं। आजमगढ़ का मजदूर कहाँ संपर्क करे, कहाँ कार्यालय यहाँ रहेगा? आजमगढ़ के लिए यहाँ मंडल अध्यक्ष जी जो हैं हमारे शब्द सिंह जी जो हैं, ये मंडल अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जो हैं चंद्र जी जो हैं हमारे, ये यहाँ पर हमने इनकी जिम्मेदारी लगाई है और अभी ये अपने दायित्व को बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। अभी यहाँ पर यही देखेंगे। इससे सरकार की योजनाएं हैं लेकिन सरकार खुद इसको जागरूक नहीं कर पाती है। देखिए, सरकार के पास योजना निकाल दिया, सरकार जागरूक करने के सरकार के अलग काम है। सरकार गांव-गांव, घर-घर नहीं जा सकती। सरकार का क्या काम है? सरकार टीवी पे दे सकती है, सरकार सोशल मीडिया में दे सकती है। जरूरी नहीं हर आदमी टीवी और सोशल मीडिया देखता हो। ये मजदूर हैं, इनको ना तो सोशल मीडिया को इतना पता है, ना ये टीवी देख पाते हैं बेचारे, तो इनके लिए इनके बीच में जाना पड़ता है। उसके लिए एमएलए एमपीज जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं जाते होंगे तो जाते भी कहीं ना कहीं जाएंगे भी, हम उनसे भी बात करेंगे। ये ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि बीजेएमसी के 9 कार्यकर्ताओं को बंगाल से टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से। तो बीजेएमसी जो है ये बीजेपी के साथ बड़ा मजबूती से काम कर रही है। आप करें नॉन पॉलिटिकल है, फिर करें पॉलिटिकल हो गई? नहीं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने का ये है बीजेएमसी एक संगठन है और बीजेपी एक पार्टी है। देखिए, एक पार्टी बीजेपी की मदद के लिए है, अभी बीजेपी की इकाई है, बीजेपी की इकाई है। प्रचार प्रसार हम करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं जनता के लिए, जनता के बीच में जाते हैं। मजदूरों की योजनाएं लगभग 8,500 योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन मजदूरों के अवेयरनेस की कमी की वजह से वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हम उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिससे उनको उस योजना का लाभ मिल पाए। आप जिले में कितने मजदूर हैं, आपने कुछ आंकड़ा किया है? किन किन मजदूरों को किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करें? जिले में लगभग 15 लाख मजदूर हैं आज के श्रम विभाग के अनुसार, और उन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बूथ का एक गठन करेंगे। हर बूथ से उस गांव की श्रमिकों की संख्या निकालेंगे, उन श्रमिकों के बीच में बैठेंगे, नुक्कड़ करेंगे, चौपाल करेंगे, जिनसे उनकी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंच पाए और उनको लाभ दिलाने के लिए हम वो फॉर्म भरवाएंगे और सरकार के अधिकारियों से प्रयास करके उनको उसका लाभ दिलाएंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत समस्त विधानसभा के उप जिलाधिकारी एवं ARO के साथ बैठक कर विधानसभा के अनुसार की जा रही चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि चिन्हित किए गए वल्नरेबल एवं क्रिटिकल बूथों की वेबकास्टिंग सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि वल्नरेबल एवं क्रिटिकल बूथों का निर्धारण जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक कर सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि वेबकास्टिंग कराए जा रहे बूथों पर नेटवर्क की कोई समस्या न होने पाए, इसकी व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि FST टीमों की लगातार निगरानी सुनिश्चित करें तथा उनके लोकेशन को चेंज करते रहे। उन्होंने कहा कि सभी SDM स्वयं मौका निकालकर FST टीमों के साथ खड़े होकर वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित करें तथा अपने साथ में संबंधित थाने के CO एवं SHO को भी रखें। उन्होंने कहा कि जिस वाहन की चेकिंग की जाए उसका पूरा विवरण दर्ज किया जाए। मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कार्य योजना तैयार कर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि कम मतदान प्रतिशत वाले केंद्रों पर अधिक से अधिक मतदाता जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता एवं चुनावी चौपाल का आयोजित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो मतदाता बाहर हैं, उनको बुलाने के लिए उनके परिवार से बात कर 20 मई के पहले बुला लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव में अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए बुलावा टीम तैयार किया जाए, जो घर घर जाकर मतदाताओं को लाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को लगाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरण की कार्य योजना तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची का वितरण 100% सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता पर्ची वितरण का सत्यापन BLO एवं सुपरवाइजर से कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, महिला मंगल दल स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से भी फोन पर बात कर मतदाता पर्ची वितरण का सत्यापन कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित NGSP पोर्टल एवं C-विजिल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना एवं सोशल मीडिया की निगरानी करने हेतु टीम तैयार कर ली जाए, जो लगातार फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण करते हुए मुख्यालय लेवल पर भी सूचित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलिंग बूथ एवं पोलिंग सेंटर से संबंधित कोई भी आने वाली शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं हेतु दिव्यांग शौचालय एवं रैंप आदि की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों हेतु ट्राई साइकिल की भी व्यवस्था रखें। जिलाधिकारी ने नए बनाए गए वोटर कार्ड वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक जितने वोटर कार्ड बनकर आ गए हैं, उसका वितरण 100% करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी नए मतदाता वोटर कार्ड पाने से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पिंक बूथ एवं आदर्श मतदान केंद्र कहां बनाया जाएगा को समय से चिन्हित कर लिया जाए। आदर्श आचार संहिता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी कीमत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए। कहीं भी किसी पार्टी का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवारों पर वॉल पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। कहीं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसकी भी निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पोलिंग पार्टी रवानगी स्थलों पर की गई तैयारी एवं कर्मचारियों की तैनाती तथा लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराए जाने हेतु की जा रही अन्य तैयारियां की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा, स्वीप के नोडल अधिकारी आजाद भगत सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव तथा समस्त उप जिलाधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर स्थित जनता जनार्दन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा उप जिलाधिकारी को शराब की दुकान को लेकर लिखित शिकायत की गई है कि विद्यालय से लगभग 150 मीटर दूरी पर स्कूल के पीछे शराब की दुकान थी, जिसको अब विद्यालय के और नजदीक सड़क पर लाया जा रहा है, जिससे संस्था के बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होगा और काफी परेशानियां होगी। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश व्याप्त है और लोगों ने विद्यालय के करीब शराब की दुकान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पूनम पटवा, प्रधानाचार्य अजीत कुमार, ईश्वर चंद, पारसनाथ यादव, राहुल अरविंद कुमार, जगदीश प्रजापति, पवन, सुधाकर, पारस, सत्य कुमार, हरेंद्र, हसन अली का आरोप है कि पहले शराब की दुकान विद्यालय के पीछे थी, लेकिन अब शराब की दुकान विद्यालय के बिल्कुल करीब सड़क पर लाई जा रही है। परिवार के साथ रह रहे लोगों को काफी परेशानी होगी।
जिससे बच्चों और बच्चियों के पठन पाठन के साथ ही काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शाम के समय विद्यालय की छुट्टियां होने पर बच्चियों को लोग नशे की हालत में गलत निगाह से देखेंगे और फप्तियां कसेंगे। शराब की दुकान के चारों तरफ प्राइमरी, जूनियर विद्यालय हैं, जिससे यहां पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। अतः शराब की दुकान विद्यालय से 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। वहीं पूनम पटवा ने कहा कि मेरे घर के ठीक सामने शराब की दुकान आ रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियों हैं, वह घर से कैसे बाहर निकलेंगी। शराब पीकर लोग मारपीट उपद्रव करेंगे और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि इस संदर्भ में शराब की दुकान संचालक के सहयोगी राहुल सिंह ने बताया कि मेरी शराब दुकान पूर्व में जहां थी वहीं पर रहेगी, दुकान कहीं और नहीं जा रही है। विरोध प्रदर्शन करने वाले का विरोध निराधार है। जबकि इन्हीं विरोध करने वाले लोगों में किसी की मोबाइल पर भाजपा नेता के भाई ने कवरेज में पहुंचे मीडिया कर्मियों को गाली गलौज अपशब्द भी कह डाला, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। अजीत कुमार। आप किस विद्यालय के प्रधान? मैं जनता जनार्दन विद्यापीठ लोहारा आजमगढ़ प्रधानाचार्य अजीत कुमार। आपने एक प्रार्थना पत्र लिख के भेजा है। हाँ, क्या है मामला? मुझे यह संज्ञान में आया है कि विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खुल रहा है। यदि यह सही है तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि विद्यालय के 100 मीटर दूरी पर कोई शराब ठेका नहीं होना चाहिए। यदि हो तो मेरे पठन पाठन में विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान होगा। तो ये बताइए कि अभी कुछ दूर पहले पे भी यहाँ पे ठेका खुला था। हाँ, ठेका खुला था, लेकिन लगभग 150 मीटर की दूरी पर था, लेकिन वह पीछे था। लेकिन अब ऑन रोड आ रहा है विद्यालय के सामने, इस पर मुझे आपत्ति है। क्या नाम है आपका? पूनम पटवा। कहाँ घर है आपका? यहाँ तेजापुर। आज आप लोग यहाँ किस चीज़ का प्रदर्शन किए, इसके बारे में बताइए। अरे यहाँ पे देखो, पीछे ठेका था तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमारे घर के बाजू में ठेका आने के लिए बोल रहे हैं तो हमें दिक्कत है। हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़की लोग हैं, तो हम लोग का बाहर निकलना आना जाना मुश्किल हो जाएगा घर से बाहर। दारू का दारू का ठेका यहाँ लाने के लिए बाजू में ही बोल रहे हैं। तो हाँ, अब बताइए, अभी हमारे घर के बाजू में रहेंगे तो हमारे बच्चे लोग कैसे बाहर निकलेंगे, आना जाना कैसे रहेगा। हम लोग यहाँ अभी गर्मी है तो बच्चे लोग को लेके यहाँ बैठते उठते हैं, तो हमारा यहाँ बाजू में अगर आ जाएगा तो हम लोग को तो निकलना ही बाहर वो हो जाएगा ना। और के बगल में स्कूल भी है। हाँ, उसके बाजू में स्कूल भी है, तो यहाँ पे अगर आएगा ठेका तो यहाँ पे पी खा के बवाल होगा। वैसे भी पीछे अगर रहता था तब भी यहाँ पे हमारे दरवाजे पे भी रोड पे 4 इंसान बैठते थे, गाड़ी लेके आते थे, यहाँ बवाल दुनिया भर का करते थे। तो हम लोग से कोई मतलब नहीं रहता, तो हम लोग अंदर ही चले जाते थे। लेकिन यहाँ बाजू में आने के बाद में अगर यहाँ आ जाएगा तो और बवाल होगा, क्योंकि आप कितने परिवार में हैं? हमारे अभी 6 जन है यहाँ पे, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है और हम 2 जन हैं। ये ठेका खुल रहा है जहाँ पे, उसके अगल बगल कितनी आबादी है? अगल बगल तो बहुत सी आबादी है, यहाँ से यहाँ वहाँ तक स्कूल है, प्लस और दुकानें हैं आजू बाजू में। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि ठेका यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठेका यहाँ आए, हम लिखते हैं और वहाँ तो स्कूल घर के 10 दूर पर है, तो हम चाहते पे ठेका ना आए। छुट्टी होती है और यहाँ पे पीने के बाद सवाल करते हैं, तो हम यही चाहते ठेका ना आए। पे आता है और हम लोग मतलब में से बाहर आ बैठना है तो हम लोग दिक्कत हो जाएगा घर से निकलना। आप पढ़ने भी जाती हो? हाँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, 12 में हूँ मैं अभी। तो क्या करना चाहूँ? मैं बस यही मांगना चाहती हूँ कि मेरे घर के बगल में ठेका ना आए। आजमगढ़ के जीयनपुर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रधानपति सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सगड़ी तहसील के भुवना बुजुर्ग लेखपाल रघुवंश सिंह पुत्र नरेंद्र प्रताप सिंह ने तहरीर दिया कि उपजिलाधिकारी सगड़ी के आदेश के अनुपालन में ग्राम भुवना बुजुर्ग स्थित गाटा संख्या 748 और 752 का सीमांकन करने हेतु शुक्रवार को आया था। मौके पर प्रधानपति श्यामचल राजभर पुत्र रामेश्वर, अनिल राजभर पुत्र रामेश्वर, अभय राजभर पुत्र चंदन, जितेंद्र राजभर पुत्र रामेश्वर व रविंद्र राम पुत्र परशुराम आदि गोल बनाकर उपस्थित थे तथा सीमांकन में बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे और जब उनके मन के अनुसार परिणाम निकलता नहीं दिखा तो गाली गलौज किए। विरोध करने पर नक्शा आदि फाड़ दिए।
बार बार समझाने के बाद भी उन लोगों द्वारा लाठी एवं डंडा आदि से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। शनिवार को पुलिस ने उक्त मुकदमे से संबंधित आरोपी श्यामचल राजभर पुत्र रामेश्वर निवासी भुवना बुजुर्ग व रविंद्र राम पुत्र परशुराम निवासी भुवना बुजुर्ग को चुनकपार मोड़ से गिरफ्तार कर न्यायालय चालान कर दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल नीलेश प्रताप सिंह शामिल रहे। डेलिम संडीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11। जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available.